भाग 2, ठीक है। उसके अंतर्गत पढ़ेंगे अपवर्तक, इसको बोलते हैं गुणनखंड, और हिंदी में इसको बोलते हैं, अंग्रेजी में बोलते हैं इसको फैक्टर। समझ रहे हो कि समझ लो, ठीक है। हाँ, फैक्टर। अपवर्तक जो इसकी परिभाषा है, प्रत्येक संख्या का अपवर्तक संख्या से छोटा या उस संख्या के बराबर होता है कि नहीं। और किसी संख्या का सबसे छोटा अपवर्तक एक तथा सबसे बड़ा अपवर्तक वह संख्या होती है। अब देखो एक चीज और है, एक संख्या दूसरी संख्या का गुणनखंड तब होती है जब पहली संख्या से दूसरी संख्या में भाग देने पर उसका शेषफल कितना जाए, 0, है ना। चलो अब हम देखते हैं, एक गतिविधि के आधार पे हम इसको पढ़ेंगे। हम आपको 12 गोलियों को ऐसे समूह में बांटेंगे कि प्रत्येक समूह में उसकी संख्या क्या होगी, बराबर होगी, है ना। तो चलो हम बताते हैं 12 गोली कैसे बांटते हैं। पहला तरीका देखो, 12 गोली को एक बार बांटेंगे एक समूह में, तो क्या होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। ये पहला तरीका हुआ। एक समूह में कितनी गोलियां हैं, 12। तो इसको हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 1 गुणे 12। यही है ना, एक समूह है, एक समूह में एक ही लोग कितनी गोली देंगे, 12। अब देखो दूसरा तरीका आता है। दूसरा तरीका हम क्या करते हैं, प्रत्येक समूह में 2-2 गोलियां बांटते हैं। कितनी, 2-2। जैसे 1 2 एक समूह बन जाएगा ना, फिर 1 2 एक समूह बन जाएगा, फिर 1 2 3 4। इसके बाद देखो 5 6 7 8 9 10। ऐसे बांट जाओ, 11 कितनी गोलियां आई एक समूह में, कितनी, 2। अब कितने समूह बने, 1 2 3 4 5 6। तो 2 गुणे 6 इक्वल टू 12। हो रहा है ना। देखो 12 को कितनी तरीके से हम बांट सकते हैं, ठीक है, लेकिन 12 से ज्यादा नहीं बांट सकते। अब देखो तीसरा तरीका देखो, अब हम क्या करेंगे कि 3-3 गोलियां एक साथ बांटेंगे। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
देखा कि 12 गोलियों को हम 6 तरीकों से बांट सकते हैं। 12 गोली थी, कितने तरीके से बांटे? 1 2 3 4 5 और 6 तरीके से बांटे, है ना। जबकि प्रत्येक समूह में हमने क्या किया? 12 का गुणनखंड ही किया है। देखो 12 का गुणनखंड किया, 12 1 के 12, फिर 12 का गुणनखंड किया 6 2 6 12, फिर 12 का गुणनखंड किया 3 4 12, फिर 12 का गुणनखंड किया 4 3 12, फिर 12 का गुणनखंड किया 6 दूनी, फिर अंतिम में 12 का गुणनखंड किया 12 1 12। तो अतः हम कह सकते हैं, अतः हम कह सकते हैं कि एक, देखो 1 2 3 4 6 और 12 क्या है? 1 3 4 6 और 12, ये क्या है? 12 के, बोलो 12 के 12, ये 12 के अपवर्तक है। आई बात समझ में? यस सर। कोई दिक्कत है? नो सर। तो अब जब हम भी निकालेंगे, मान लो अब हमको निकालना है, तुम्हारी किताब में दिया है, तो अब देखो 12 का सबसे छोटा अपवर्तक कौन है? 2 1 12 का सबसे छोटा अपवर्तक 1। देखो 2 नहीं लिखे हैं, 1 2, सबसे छोटा अपवर्तक 1 और सबसे बड़ा अपवर्तक 12। यही चीज हम यहाँ देखो समझाए थे कि किसी संख्या का सबसे छोटा अपवर्तक 1 तथा सबसे बड़ा अपवर्तक वह संख्या होती है। देखो इस 12 में सिद्ध हुआ कि नहीं? इस गतिविधि के माध्यम से हमने देखा कि 12 का सबसे छोटा अपवर्तक 1 और सबसे बड़ा